किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और ऊपर से उस रफीक को पता है कि मेरी यहाँ है। हाय काश तूने ये हरकत करने से पहले मुझे बता दिया होता तो मैं तुझे कभी ये ना करने देती। ये तूने क्या किया है असद? अम्मा जब रो तो ना प्लीज। रो ना तो क्या करो? ताईजान देखिए, आप प्लीज मान जाए ना। आप एक दफा बाबा से बात तो करके देखें। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी बात नहीं करूंगी उनसे, बल्कि मैं जा रही हूँ। हाँ अम्मा अम्मा क्या हो गया तुझे? मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ, तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? देख अम्मा, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन अब तू तो हमारा साथ है। वरना चाचा जी पता नहीं गुस्से में मेहरू के साथ क्या सलूक करेंगे। और तुझे जरा अपना ख्याल नहीं है कि भाई साहब तेरा क्या हशर करेंगे? देख अम्मा, मैं जानता हूँ चाचा जी गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन वो मुझसे और मेहरू से बहुत प्यार करते हैं। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को ज़रूर माफ़ कर देंगे। अम्मा तू तो जानते हैं मेहरू से कितना प्यार करता हूँ। अब जब तेरी बहू तेरे घर में है तो तू रो रही है। अच्छा अम्मा बस कर दे, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। क्या करेगा तू? रफीक को पता है और अभी उसे शक है। वो किसी को भी साथ लाके मेरे को देख सकता है। अभी तो वो मुझे बताने आया था। कल को अगर उसने तुम्हारे चचा को बता दिया तो? हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अम्मा असद, यहाँ से दूर चले जाते ताकि इस मोहल्ले में किसी को शक न गुजरे। अम्मा तू परेशान ना हो, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। असद कैसे परेशान ना हो? अब ये तलवार हमारे सर पे लटकी रहेगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे तुम अम्मा की बातों को बुरा ना माना, उनकी तो आदत है, वरना वो दिल की बहुत अच्छी हैं। हेलो। हेलो, कैसी हो मेरू? बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्यों भाई, क्या हो गया हमारी जान को? किसी ने कुछ कहा? शाहनवाज आपको पता है, आज असद की अम्मी ने मुझे देख लिया। उनको पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बुरा हुआ। फिर क्या कहा उन्होंने? हमारे बाबा और अम्मी को पता तो नहीं चला? नहीं, शुक्र है अल्लाह का। असद ने और मैंने मिलकर उनको मना लिया और वो बेचारे मान भी गए। तो ये तो अच्छी बात है। फिर परेशान क्यों हुए? परेशान इसलिए हूँ कि आज तो उनको मिलकर मना लिया हम दोनों ने, लेकिन कल को अगर किसी और को पता लग गया तो फिर बहुत बुरा होगा। शाहनवाज आप कब आएंगे यहाँ पे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेकिन कब शाहनवाज? बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद तो मुझे वापस ही आना है अपनी जान के पास। पता नहीं, अब तो मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। क्यों नहीं? तुम्हारा शौहर हूँ। मजाजी खुदा। बस कर दे असद, बस कर दे। वो लड़की बहुत चालाक है, वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अम्मा आहिस्ता बोल, वो सुन लेगी। सुनती तो सुन ले, मैं कौन सा डरती हूँ उससे? जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो तेरे साथ क्या वफा करेगी? अम्मा तू बिला वजह मेहरू से बदजन हो रही है, वैसी बिल्कुल भी नहीं है।
वो जैसी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मा देख, अगर तू मेहरू से प्यार ही ना करेगी तो जब वो तेरी बहू बनेगी ना तो गिन गिन के बदले लेगी तेरे से। अच्छा चल चल के खाना खा ले, बहुत बातें होगी। अच्छा आजा। मैं उसे बुलाता हूँ, चले। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं अब मैं? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की, बस मेरा सवाल इतना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाँ हाँ, आपको तो जैसे पता ही नहीं है। नहीं पता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बोलो, यू लव मी। आई लव यू। मुझे तो आवाज ही नहीं आई। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू सो मच। मेहरू तुम यहाँ? मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। कोई काम था? हाँ हाँ, वो अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। वैसे तुम ये फ़ोन पे किससे बात कर रही थी? अब मैं किसी से भी नहीं। तुम वैसे किसी से बात तो कर रही थी। हाँ, वो तो मेरी दोस्त का फ़ोन आया था। मेहरू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया फ़ोन को ऑन मत किया करो। कहीं पुलिस ने नंबर ट्रेस कर लिया तो यहाँ पर आ जाएंगे। भैया मेरी कुछ ज़रूरी भी कॉल्स होती हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरी कॉल्स है जो मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो, कर दिया फ़ोन ऑफ। अब खुश? बहुत। ओह, मैं तो भूल गया, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, चलो। अब ताईजान का मूड कैसा है? तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। चलो चलें। अरे मैं पिलाती हूँ। थैंक यू बेटा। आपके साथ कोई है क्यों नहीं? मेरा मतलब कोई मुलाजिम? बेटा जब अपने ही लापरवाह हो जाए तो गैरों से भला कोई क्या गिला करे। खैर तुम ये बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नमाज पढ़ कर आ रही थी अंकल। फिर से अंकल? दानियाल ने तुम्हें मना किया है ना? देखो बेटा, अब तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी हालात के सामने घुटने टेक दे। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अक्लमंदी उनका डटकर सामना करने में है। और अगर मैं हार गई तो? बेटा, जिंदगी में वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जिसे नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। मेरी बात समझ रही हो ना? जी। तो बस बेटा, हिम्मत मत हारना। मुझे पता है तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेटा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू पापा। यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ, आप सो जाए। Mm-hmm.
हाय हाय हाय, ओहो नसरीन, ये बर्फ की पट्टियां अब और न रखो। मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है आप? बुखार से तप रहा है आपका बदन। नहीं, मैं ऐसे ही मरूंगा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जानती हूँ कि आपके दिल को किस बात का दुख खाया जा रहा है, लेकिन इस तरह सोचने से तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तुम जिस्म की बात करती हो, मुझे तो यूं लगता है मेरी बेटी ने मेरे ऐसा जख्म लगा दिया है कि मेरी रूह भी बीमार हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं हाजी साहब? दानियाल बता रहा था कि हो सकता है मेहरू को अगवा किया गया। मुझ गरीब की बेटी को कोई क्यों अगवा करेगा? ये सब दिल की तसल्ली के लिए बातें बनाई गई हैं। कब तक शफीक साहब? आखिर उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही नहीं कि वो अगवा हुई है या भाग गई है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हारी और मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो महरू ने हमारे साथ ये सलूक किया है। आप कुछ भी कहें, मेरा दिल नहीं मानता कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। और फिर आपसे वो कितनी मोहब्बत करती है और आप भी तो उस पर जान छिड़कते हैं। यही तो मेरी गलती थी। अच्छा, अब आप अपना दिल ना खराब करें। हमारी बेटी मेरू जरूर मिल जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अब हमें मिले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी है वो, हमारा खून है। मैं तुम्हें बता चुका हूं नसरीन, अगर मेहरू अपनी मर्जी से भागी है तो मेरा अब उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। नसरीन, ये बताओ, दुआ अपने घर में ठीक है ना? खुश है ना वो? तुम्हारे पेरेंट्स ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि सुबह उठ के बड़ों को सलाम करो? ये आप इजाज़त तलब कर रही हैं या इत्तला दे रही हैं? क्या बात, जवाब नहीं दे रही? जी हाँ हाँ, वो तो माशाल्लाह बहुत खुश है, शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वालिदैन के कलेजों को इसी तरह ठंडा रखना। ये लीजिए पापा जी, ये मैंने आपके लिए बना।
शकीला, शकीला, जी जी बेगम साहिबा। कहाँ थी तुम? जी वो किचन में। तुम्हें पता नहीं है मुझे सुबह बेड टी चाहिए होती है? जी मैं अभी लेकर आई। रहने दो, अब मैं नाश्ता करूंगी, इतनी देर हो गई है। जी बेहतर। आज बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, क्या कुछ खास बनाया है? जी वो क्या कुछ बोलोगी? पूछा है तुमसे कुछ? जी वो दुआ बाजी ने ना नाश्ता बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया उन्होंने। क्यों? तुम सब मर गए थे जो वो किचन में घुस गई है नाश्ता बनाने के लिए? जी मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था मगर वो मानी नहीं। अब मैं क्या करती, मैं तो नौकरानी हूं ना जी। अच्छा बस बस, जितना पूछा जाए ना बस उतना जवाब दिया करो। जी बेहतर। कहाँ है वो दुआ? जी वो साहब जी के साथ डाइनिंग रूम में। दानियाल के साथ? नहीं नहीं, वो जाहिर साहब के साथ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई। जी साहब जी बहुत खुश थे। चली जाओ यहाँ से। जी जी बेहतर है। रिपोर्ट ही नहीं मांगी तुमसे। ओह, वाह की बच्ची। मामा, what a pleasant surprise. आप यहाँ? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं है ना? ऐसी बातें कर रहे हैं मामा, बहुत अच्छा लगे मुझे। I'm very happy to see you here. बेटा ये तो सब मेरी बहू दुआ का कमाल है, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी इस घर का फर्द हूँ। बैठो ना बेटा, देखो तुम्हारी बीवी ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। I'm impressed. चखो तो सही, बड़े अरसे बाद हमें मुलाजमत में घर का खाना खाने को मिला। Yes. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आओ ना इस्मत बेगम, देखो तुम्हारी बहू ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। मैंने पूछा है कि किसकी इजाजत से इसने मेरे किचन में कदम रखा है? असद भाई, तुम दोनों कहाँ हो? आ जाओ, नाश्ता लग गया है। कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बेटा ये मेरू कहाँ है? अम्मा बस आती होगी। बेटा मुझे तो सारी रात ना नींद नहीं आई परेशानी की वजह से। अगर नसीम और शफीक भाई को पता चल गया तो क्या होगा? अम्मा तूने कहा तो मैंने घर भी बदल लिया, और तो अब भी परेशान है। घर तो बदल लिया बेटा, क्या रिश्ते भी बदल लिए हैं? मैं क्या करूं? मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर नसरीन और शफीक भाई को पता लगेगा तो क्या होगा? अम्मा पहली बात, उन्हें पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो मेहरू अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। मेहरू बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, बैठो, नाश्ता करो। मैं पानी लेके आती हूँ। अब असद तुमने ये घर तो अच्छा ले लिया है, इसका किराया तो काफ़ी होगा ना? मेरे तुम्हें वाकई घर अच्छा लगा? तुम्हें पता मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अरे रास्ता बहन, अच्छा चलो नाश्ता दो। वाह जी वाह, भिखारी। वो असद, नसरीन आई है बाहर। क्या? तुम्हारा किचन? इस्मत बेगम,
तुम शायद ये भूल गई हो कि किचन उसका होता है जो इसमें काम करे। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुमने तो शायद कभी किचन में झांक कर भी नहीं देखा कि वहां हो क्या रहा है। जाहिद साहब, अगर मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बोलते चले जाएं। मामा आप क्यों बिलावल हाइपर हो रही? अच्छा, तो अब तुम भी इसके गीत गाने लगे। कल तक तो तुम्हें इससे बड़ी नफरत थी, और आज वो नफरत मोहब्बत में तब्दील हो गई है। मामा आप हमको समझ नहीं रही हैं। मुझे कुछ नहीं समझना, लेकिन एक बात मैं आप सबको बावर करवा दूं, ये मेरा घर है, और इस घर में जो कोई इंटरफेयर करेगा उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा मामा, कूल डाउन, गुस्सा क्यों कर रही हैं? चले आए हमारे साथ, बैठ के नाश्ता। नो थैंक यू, ये ब्रिलियंट नाश्ता तुम्हें मुबारक हो। चलो छोड़ो दानिया, तुम नाश्ता शुरू करो। वो मामा, अरे छोड़ो मामा को, उन्हें अपनी डाइट करनी है। वैसे भी उन्हें खाने से ज्यादा गुस्सा खाना अच्छा लगता है। लेकिन बाबा, मामा नाराज हो गए, कुछ तरह नहीं कहना चाहिए था। वैसे मेरे ख्याल में तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम्हें लगता है तो तुम उन्हें बाद में मना लेना भाई, वैसे भी वो तुम्हारी बात जल्दी मान जाती है। चलो शाबाश बेटा, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। और दुआ बेटा, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। जी पापा जी। आओ, शाबाश। हाँ, मैं तो देख के अंदर ही आ गई। वो अम्मा, तू उन्हें अंदर लेके आना था ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये मेहरू। अम्मा तू उन्हें अंदर लेकर आ, मैं मेहरू को अंदर लेके जाता हूँ। मेहरू चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अरे नसरीन, तुम कब आई? जी, अभी अभी आई हूँ भाभी। दरवाज़ा खटखटाया था मैंने, आपने सुना नहीं। फिर आप मुझे सामने दिखाई दी, मैंने आपको आवाज़ भी दी, शायद सुनी नहीं होगी आपने। ये मैंने नहीं देखा। वो बैठने को नहीं कहेंगी? हाँ 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 हाँ, बैठे बैठे। बैठिए ना। अब वो हाँ, बैठिए। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर ले लिया आपने। मैंने सोचा जाके मुबारकबाद ही दे आऊं। शुक्रिया नसरीन, ये कौन सा अपना घर है, किराए पे लिया है। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? किराए पे ही सही, लेकिन लिया तो हमारे असद ने है ना। माशाल्लाह इतना कमाता है, अल्लाह उसे और तरक्की दे। और फिर ये तो सबसे खुश नसीबी की बात होती है जिसका इतना लायक बेटा हो। आप तो बहुत खुश नसीब हैं। जी जी जी। क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? खैरियत तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आओ नाश्ता करें। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, नाश्ता तो मैं करके आई थी। और आप अकेले नाश्ता कर रही हैं? मेरा मतलब है असद घर पे नहीं है, दुकान पे चला गया क्या? नहीं नहीं, वो अंदर तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा। अब मुझे अपना घर नहीं दिखाएंगी? अरे नसरीन, कहाँ जा रही हो? सारा सामान तो बिखरा पड़ा है, अभी अभी तो शिफ्ट हुए हैं। हाँ, अच्छा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कोई घर का काम हो तो मैं आपके साथ करवा दूंगी। हाँ ज़रूर। वो भाईजान कैसे है? उनका क्या बताऊं भाभी, आप तो जानती हैं उनकी तबीयत को। उन्होंने तो मेहरू का दुख अपने दिल को लगा लिया है। हर वक्त परेशान रहते हैं। तो न जाने मेरी बेटी भी कहाँ है, किस हाल में है, उसका भी तो कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे घर को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई। नसरीन, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा।
कैसे होगा ठीक भाभी? आपको अपने भाई का पता तो है, उन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। हमारा तो मोहल्ले में निकलना दुश्वार हुआ हुआ है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही बातें बनाना है। तुम दिल पे ना लो, देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस आप दुआ करें मेरी मेरू मिल जाए। क्या हुआ है? असद, मुझे अम्मा को देख तो लेने दो एक बार। तुम पागल हो? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें पता है कितना तमाशा लगेगा। तुम बैठो, मुझे मिलकर आता हूँ। बैठो। वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अब भाई जाओ, चाची के लिए कोई चाय वगैरह के लिए लेके आओ। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं चाची, आप पहली दफ़ा इस घर पे आई हैं, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं बैठो बैठो, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। तुम्हारे चचा तुम्हें बहुत याद करते हैं, आजकल बहुत परेशान रहते हैं ना। जी चाची, मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर चलूंगी। क्यों भाई, इतने दिनों के बाद आई हो, अब तो मैं खातिर किए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बस भाभी, घर में दिल बहुत घबराता है, खाली दीवारें काटने को दौड़ती। आती रहा करो ना। क्यों नहीं भाभी, आती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ, दुआ के अब्बा आने वाले होंगे। अब ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। असद, तू क्यों बैठा है, या कुछ लेके आना। अरे रहने दो बेटा, भाभी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। वो तो है। तो फिर आराम से बैठो, बस जाने की जिद नहीं करनी। भाभी अभी देर हो रही है, दुआ के अब्बा आने वाले होंगे, अभी मुझे इजाजत दीजिए। चल जा असद, चाची को छोड़ के आ। आए चाची। आओ बेटा। अच्छा भाभी, अच्छा, खैर से जा। अल्लाह की अमान में। चलो बेटा। शुक्र है। हमें कुछ करना होगा मामा, इससे पहले कि वो लड़की। हरगिज नहीं। वो समझती क्या अपने आप को? मैं इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। अम्मा, आप नहीं जान सकती कि मैं आपके लिए कितनी उदास हो रही हूँ। दिल करता है 1 मिनट भी ना लगाऊं और भागकर आपके पास आ जाऊं। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। कहाँ रखती? क्या ढूंढ रहे हो?
भाई मोटरसाइकिल की चाबी ढूंढ रहा हूँ। मोटरसाइकिल की चाबी तुम्हें इस वक्त क्यों चाहिए? वही अपने होने वाली सास को घर छोड़ने जा रहा हूँ। अरे तुम तो खामोश हो गई। भाई चाची जी को घर छोड़ने जा रहा हूँ। आसिफ देखो, मुझे अम्मा को एक दफ़ा देखना है प्लीज़। मेहरू, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम बहुत उदास हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही चाचा जी से बात करूँगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अम्मा ठीक तो है ना? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक है, तुमने आवाज़ तो सुन लिया ना, बस थोड़ी सी उदास है। और बाबा, तुम घर जा रहे हो ना, तो प्लीज़ तुम बाबा से ज़रूर मिलकर आना और मुझे आकर बताना कि वो कैसे हैं, खैरियत से तो है ना? अच्छा बाबा अब जाने तो दो, नहीं तो तुम्हारी अम्मा कहीं यहीं ना आ जाए। ठीक है तुम जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जुर्रत देखिए उसकी। छोड़ूंगी नहीं मैं। बुला दिया ना मामा को तुमने। ज़बरदस्ती मिलके मेरी उससे शादी करवाई, आप खुद ही ये कह रहे हैं आप लोग। हाँ, मुझसे ही गलती हुई है। मैं तो तुम्हारी बेहतरी चाहती थी। मुझे क्या पता था कि वो लड़की इतनी चालाक निकलेगी कि यहाँ आते ही मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर देगी। गॉड सेक मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं भी आपका हूँ और ये घर भी आपका है और मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके नाउ दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जब ना जाओ मामा के लिए नाश्ता लेके आओ। एक्सक्यूज मी, नो वे। कितनी बदतमीज है। जाओ फिर शकीला से कहो वो लेके आएगी। जाओ शाबाश। खुश रहा करें आप। यू नो आई लव यू। Me too. ये कौन आ गया? मेरा ख्याल है नसरीन असद के घर से वापस आ गई है। कौन है भाई? दरवाजा तो खुला है, आ जाओ। अरे भाई आजा 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 रफीक बेटा, क्या हाल चाल है तेरा? मैं ठीक ठाक। कैसे आना हुआ? बैठो बेटा। अल्लाह अकबर। चाचा जी वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, अच्छा तो मैंने सोचा मैं आपकी तबीयत पता करता चला। और सुनाओ बेटे, तुम्हारे अम्मी अब्बा कैसे हैं? हाँ जी घर में सारे खैरियत से। चाचा जी चाची नजर नहीं आ रही। वो असद के घर गई हुई है। ओह अच्छा चाचा जी, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है।
खैरियत की बात है बेटा? चाचा जी मैं जानता हूँ आप मेहरू के लिए बहुत परेशान हैं। उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। उसका जिक्र शुरू होता है तो मेरा जहन उलझ जाता है। चाचा जी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जानता हूँ मेहरू कहाँ है तो? किसी